बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस का संबंध श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने लिखा है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगत, रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। यह प्रधान भाव होता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। साहित्य में वे मूल तत्व जो मूलतः मनुष्यों के मन में प्राय सदा निहित रहते हैं और कुछ विशिष्ट अवसरों पर अथवा कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भावों को, वात्सल्य और भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है और तद अनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस भी शामिल है। इस प्रकार हमारे पास 11 रस और 11 स्थायी भाव आ जाते हैं। श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास, करुण रस शोक, रोध रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय, शांत रस निर्वेद, वात्सल्य रस वत्सलता या वत्सल, भक्ति रस अनुराग या ईश्वर विषयक रति। विभाव साहित्य में वह कारण जो आशय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता हो। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में 2 चीजें आती हैं, आशय और विषय। उद्दीपन विभाग में भी 2 चीजें आती हैं, विषय की चेष्टाएं और प्राकृतिक वातावरण। आलंबन विभाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, आशय आलंबन और विषय आलंबन। जिसके मन में भाव जगे वह आशय आलंबन तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन कहलाता है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम आशय होंगे और सीता विषय। जोकर को देखकर हंसी आती है, अतः जोकर ही आलंबन है। उद्दीपन विभाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल कुंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, जोकर की अजीब हरकतें, उसकी हास्यपूर्ण बातें, पोशाक आदि। अनुभाव वे गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं, कायिक और सात्विक। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवर्णता या रंगहीनता, अश्रु, प्रलय, संज्ञाहीनता या निश्चेष्टता। संचारी या व्यभिचारी भाव
मन में संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। वे भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, अपस्मार, व्याधि, मरण। नोट: श्रृंगार रस को रसराज, रसपति भी कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहां शांत रस में नहीं गिना जाता, उसे रसों में नहीं गिना जाता है, इसलिए वहां पर 8 ही रस हैं और इसी कारण भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वत्सल रस व भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 मानना ही ज्यादा उपयुक्त है। रस के प्रकार: रस के 11 भेद होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस। बच्चों,